कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर मैं तुझे अभी समझाता हूँ। बात करूंगा मैं। मेरा कसूर क्या है? सूरज की चमकीली किरणें पल पल सोच में चुभती हैं। सूरज की चमकीली किरणें पल पल सोच में चुभती हैं। आँखों के दहलीज पे बैठे पलकें आंसू बुनती हैं। आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर अश्क बहाने की रुत आए हंसने की रुत बीत गई। अश्क बहाने की रुत आए हंसने की रुत बीत गई। हार गया एक शातिर बाजी किस्मत बाजी जीत गई। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहा है, गोली भी निकाल दी है, आगे जो खुदा को मंजूर। तो अब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेजर सर्जरी है, आइंदा 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ करें कि इन्फेक्शन ना हो जाए। ऑपरेशन तो कामयाब रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन कामयाब हुआ है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। साजिद, मुझे जल्दी से दरबार ले चलो।
मैं नफल अदा करूँगी। तुम पहले ऐसा करो कि कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लो, जाओ। साजिद, मेरी तो सारी थकावट ही दूर हो गई है। हाँ। या अल्लाह, तू कितना सखी है, कितना बेनियाज है, कितनी जल्दी सुनता है। अच्छा जाओ ना, तुम आराम करो, जाओ। ठीक है। सर, अब तो खतरे वाली कोई बात नहीं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने ड्राइवर से कुछ मंगाया है, प्लीज़ आप कुछ खा लीजिए। आइए। आइंदा 48 घंटे बहुत आम है। फजल कर मेरे मालिक। जी पापा। अच्छा अच्छा, आप बेफिक्र हैं, मैं घर पर ही हूं। जी जालजेब भाई भी हैं। जी मैं आपसे राब्ता रखूंगा। जी अभी तक थाने से कोई नहीं आया। ठीक है जी पापा। जी क्या कह रहे थे? पापा बिल्कुल खैरियत से, हमारे लिए फिक्र पर। पापा है कहाँ? वो महफूज जगह पर है, अब वो फोन नहीं करेंगे, मैं खुद उनसे राब्ता रखूंगा। मेरे ख्याल में तुम्हें अंकल को घर से फोन नहीं करना चाहिए, आइंदा मोबाइल से कॉल करना। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आंटी आप परेशान ना हो, खतरे की कोई बात नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब तक अंकल घर वापस नहीं आ जाते मैं तैमूर के साथ यहीं रहूंगा। लेकिन हमें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए सुहेल को देखने। आप ठीक कहती हैं। इस वक्त रात बहुत हो चुकी है, सुबह चलेंगे। मेरा ख्याल है हमें सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए। अम्मी अब तो वाकई बहुत रात हो चुकी है। ठीक है। साजिद अंकल और समीना आंटी कोई बात तो नहीं करेंगे? बेटा अगर वो करें भी तो उनका हक है, मुझे सुननी चाहिए, मगर जाना जरूर चाहिए। ऐसे वो अपना गुस्सा भी निकाल लेंगे, वरना मज़ीद बात बिगड़ जाएगी। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, इसी में कोई बेहतरी निकल आए। क्या पता चला? सर, सुहेल के पेट में गोली लगी, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बारे में सोचा है, लेकिन आप घबराए नहीं। अस्पताल में मेरा खास आदमी है जो हमें लम्हा बेलम्हा सारी खबरें देगा। पर्चा तो दर्ज नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन पुलिस बार-बार रब्ता कर रही है साजिद से। लेकिन साजिद इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये बात कर सके। मैंने वहाँ भी एक बंदा पकड़ लिया है जो हमें अंदर की खबरें देगा। तो बुनियादी तुम पूरी तरह बाखबर रहना, और यहाँ के नंबर पर मुझे बस पल पल की खबर देना। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं सर, तो आपको बहुत याद रहेगा। ठीक सर, वो बैग में कुछ कपड़े और चीजें होंगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ जी यही नंबर है। हाँ जी मियाँ अकमल साहब का घर है। मगर आप कौन बोल रहे हैं? अखबार से? किस अखबार से? जी मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। आपको नाम से क्या? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस वाकये से। झूठ बकवास है ये। क्या कर लेंगे? हम कोई मॉडल गर्ल्स नहीं है जो आपको अपनी तस्वीरें दें।
आपको एहसास होना चाहिए, रात के 2 बजे आप किसी के घर फोन कर रहे हैं। लो मुझे तो, मैं बात करता हूं, मुझे तो लो। जी फरमाइए। जी मैं राहिला का भाई बोल रहा हूं। जी भाई ठीक है, इस वक्त अखबार वाले जागते हैं, लेकिन ये घर है। जी मैं कल खुद सुबह आकर आपसे मिल लूंगा। जी और देखिए आप उस वक्त तक बगैर कंफर्म किए कोई खबर मत लगाइएगा। जी जी मैं कल खुद सुबह आकर आपसे मिल लूंगा। ओके। अजीब बदतमीज शख्स था, यूं बात कर रहा था जैसे कोई थानेदार हो। कह रहा था राहिला की मंगनी की तस्वीर दें और साथ धमकी दे रहा था कि कल सुबह अखबार में यूं फ्रंट पेज पर स्टोरी छापूंगा कि याद करेंगी। तुम तहम्मुल से काम लो, मैं संभाल लूंगा। इनको नाराज नहीं करना चाहिए। चाहिए? क्या किया है हमने जो इनको खुश रखे? एक तो खुद परेशान है, ऊपर से ये धमकी दे रहा है। इनको कोई एहसास नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो चाहे लिख दे। ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। मैं कल सुबह खुद जाकर एडिटर से मिल लूंगा, ठीक है? आंटी कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत है। आप चलिए, आप सो प्लीज। राहिल आप भी, आप चलिए, चलो सो चलिए। चलिए आप लोग प्लीज कमरे में चलिए। वो उठा नहीं अभी तक? कौन? वो गधा? बको नहीं, वो गधा सिर्फ मेरे लिए है। मेरा भी तो है। अच्छा चुप कर जाओ। उठाया है, आ रहे हैं। ऐसा करो जल्दी से नाश्ता तैयार करो मेरे लिए। ये अंग्रेजी का अखबार है। सोचा भी नहीं जा सकता था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। क्या हुआ? अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस खबर के मुताबिक अकमल ने तैश में आकर साजिद के बेटे को गोली मार दी। क्या? दिखाइए। बात आपकी दुरुस्त है कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर हमने भी तो कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं। अफसरान मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ, मुल्जिमों को गिरफ्तार किया, अब आप ही बताएं मैं उनको क्या जवाब दूं। अब तो अखबार वालों को भी इस वाक़े का इल्म हो चुका है और वो कह रहे हैं कि मैंने पैसे खाए हैं। नहीं, ये तो खैर गलत बात है। आप उन्हें मेरी तरफ से बता दें कि ये महज एक हादसा था, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत दे, वो ठीक हो जाए, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। हमारी तो यही दुआ है। बहरहाल हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, आप मज़ीद सोच लें। ठीक है जी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जी थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। मुझे कोई एयरपोर्ट पे भी लेने नहीं आया। जब तुम मेरे सामने आओगे ना तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ब खुद मेरे गले लग जाओगे।
सुहेल भाई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? नाराज तो मैं था उनसे, बात ना करने की कसम तो मैंने खाई थी। हमेशा मेरा ख्याल रखा, हर ख्वाहिश पूरी की, चुप क्यों है? बेटा वो बिल्कुल ठीक है, वो नींद का इंजेक्शन लगा है ना, ठीक हो जाएगा। बेटा चलते दिन की तो बात है, फिर तुम दोनों भाई बातें ही बातें तो करोगे। मम्मी, भाई से कहो मैं उससे नाराज नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। तुम तो बहुत हौसले वाले हो। सब ठीक हो चुका है, हौसला रखो। तुम तो हमेशा हमें हौसला देते रहे हो, आज क्या हो गया तुम्हें? डैड, मैंने सोहेल भाई को हमेशा हंसते मुस्कुराते प्यार करते देखा, आज यूं देखकर हौसला जवाब देगा। जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं बेटा। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि सुहेल अब ठीक हो रहा है। कम ऑन, रिलैक्स। जाज़े भाई। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी ठहर जाइए। क्यों? मेरी पापा से भी बात हुई है, वो थोड़ी देर में घर आ रहे हैं, फिर जाइएगा। कब तक आ रहे हैं? बस थोड़ी देर में। मेरा ख्याल है कि अंकल का वेट कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अंकल भी साथ चलें। आओ बेटा, बैठे, इंतजार कर लेते हैं, उनका साथ जाना ही बेहतर रहेगा। भाई जरा जल्दी करो समीना, इस वक्त तो चाय की शदीद तलब महसूस हो। बस फौरन आ रहे। यस जी सिस्टर। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। खैरियत तो है? भाई तो ठीक है ना? कुछ मेडिसिन लानी है। मैं जाता हूँ। मुझे साथ ले चलो। मैं चलता हूँ साथ। नहीं भाई समीना तुम यहीं रहो, सिर्फ मेडिसिन तो लानी है। हाँ, मैं रोहिल के साथ चलिए। फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारे पापा का इंतजार किए बगैर। अम्मी, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं, वो लोग बहुत परेशान होंगे, आपके साथ कोई बदतमीजी भी कर सकते हैं। जो मर्जी कर लें, तुम मुझे ले चलो। पहले जाने ना जाने की कन्फ्यूजन में इतनी देर हो चुकी है। अम्मी, तैमूर ठीक कह रहा है, इस वक्त वहाँ जाना मुनासिब नहीं है।
थोड़ा इंतज़ार कर लें। अगर कुछ हो गया तो? मेरा ख्याल है कि हमें जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। क्या? मुझसे नाराज हो? उठो भाई, खुदा के वास्ते उठो। मैं इतनी दूर से तुमसे माफी मांगने के लिए आया था। उठो भाई, खुदा के वास्ते उठो। मैं तो तुम्हारी शादी के गीत लिख कर लाया था। उठो, तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई? ये बोलता क्यों नहीं है? अब ये कभी नहीं बोलेगा, अब ये किसी की नहीं सुनेगा, मेरी भी नहीं सुनेगा। साजिद, मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। साजिद, तुम्हें पता है ना, मेरा इतना हौसला नहीं है। साजिद, मेरा सुहेल ठीक है ना? मेरा सुहेल ठीक है ना? अंदर कोई नहीं है। आप अंदर जाके क्या करेंगे? क्या मतलब? हमारा सुहेल मर गया है। हमारा सुहेल तब से बहुत दूर चला गया।
अंदर हमारा सुहेल नहीं है, अंदर तो सिर्फ लाश है, अंदर सिर्फ लाश पड़ी। अंदर तो लाश पड़ी है, अंदर लाश है। जी बाहसीयत इंसान और पुलिस ऑफिसर, मुझे आपके बेटे का बेहद अफसोस हुआ है। ये आपके लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुजरिमों को काफिर किरदार तक पहुंचाएं। इसके लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। मैंने अपने वकील को सारा वकूआ बता दिया है। भट्टी साहब, आप SHO साहब को वकील साहब से मिलवा दें। ठीक है सर। वकील से राब्ता हो? सर वो अपनी फैमिली के साथ एबटाबाद गए हुए हैं, मोबाइल उनका बंद है और वहां कोई फोन नंबर मिल नहीं रहा। तो फिर? सर मैंने एक दो जानने वालों से मशवरा किया है और मेरा ज़हन भी यही कहता है कि फिलहाल आपको गिरफ्तारी नहीं पेश करनी चाहिए। कमाल करते हो तुम भी न्याजी। अरे इस तरह तो केस और भी बिगड़ सकता है। मेरी गैर मौजूदगी में पुलिस केस को न जाने क्या से क्या बना दे। पापा, नियाजी अंकल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ये मशवरा है। देखें सर, मेरी बात सुने, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। अगर आपने गिरफ्तारी दे दी तो केस की पैरवी कौन करेगा? तैमूर अभी छोटा है, बच्चा है और बेटियां जवान हैं। अरे भले आदमी, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर मैंने गिरफ्तारी न दी तो पुलिस मेरे घर वालों को तंग करेगी। सर उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर पुलिस ने ऐसा किया तो हम कोर्ट में रिट दायर करेंगे। बाहर रहकर आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग आपकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाने की कोशिश करेंगे और इसी दौरान हम साजिद को मनाने और उसे सुलह पर आमादा करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मैं आपको गिरफ्तारी नहीं दे दूंगा, आप घर वालों की फिक्र ना करें, मैं हूं ना। तो फिर मैं रहूंगा कहाँ? मेरे ख्याल में आपको बाहर चले जाना चाहिए। इंग्लैंड का मल्टीपल वीजा आपके पास है और टिकट आपके पास हर वक्त मौजूद होती है।
ठीक है, ठीक है, मैं सोचता हूं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? डैडी, आप ही तो कहते हैं कि दर्द और मोहब्बत अचानक होती है। वाह साहब वाह, क्या खूब बात कही है यार साजिद। तुम्हारे बेटे में तुम्हारा अदबी ज़ौक़ बाकायदगी से झलकता। देख लो। भाई क्यों? वो सच है डैडी। लेकिन तुमने तो कहा था मैं पहले लड़की देखूंगा, उससे बातें करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। तो ये क्या था? ये भी सच है। दरअसल राहिला को देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे सच यही है, बस खुद ब खुद फैसला हो गया। ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे। 2 नहीं 4 नहीं 6। हौसला रखो यार, सब ठीक हो जाएगा। अकबर को फांसी पर चढ़ाना है और बस। पापा से राब्ता नहीं हुआ? पता नहीं, उनकी बैटरी लो है या फिर आउट ऑफ रेंज है। बेटा दोबारा कोशिश करो, मुझे तो फिक्र लगी हुई है।
जी जी, आप कैसे हैं बैरिस्टर साहब? नो, आई एम फाइन। हाँ, मिस्टर अकमल का केस हमारे एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं मिस्टर अकबर, उसके पास है ये। नो नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। Now even then, if you are not satisfied, I will transfer this case to my staff officer. No, I will take care myself. No, thank you very much. Thank you. भाई जरा अनवर को अंदर भेजो। आप इनको साथ वाले कमरे में बैठो। ठीक है सर। आप इनके साथ जाएं। आप इससे कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में बुला लेंगे। दरअसल मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, अलहदगी में। मैं अम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। घबराने की कोई बात नहीं, आपको थोड़ी देर में बुला लेते हैं। हाँ चले, शाबाश, आप जाएं। डोंट वरी, आपको बुलाते हैं। हाँ तो मिसेस अकमल, बकुआ के रोज आप वहां मौजूद थी? जी, मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। मैं दोबारा तफसीलन सुनना चाहता हूँ। इस वक्त मेरा जहन काम नहीं कर रहा। जिस रिवॉल्वर से अकमल साहब ने फायर किया वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अकमल साहब कहाँ हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा, सुहेल को फोन करके आपने बुलाया था या रहीला ने? मैं सच कहती हूँ, हमने नहीं बुलाया, खुद आया था। मैं पूछ रहा हूँ, सुहेल को फोन करके आपने बुलाया था या रहीला ने? खुद आया था। अच्छा चलें, ठीक है। आप ये बताएं कि ये प्लान अकमल साहब ने तैयार किया था? कौन सा प्लान? डैडी एक बात बताएं मुझे। हाँ पूछो बेटा। आपको अकमल साहब से इतनी नफरत क्यों है? नफरत? बेटा नफरत का तो लफ्ज ही मेरी लुगत में नहीं है, लेकिन न जाने क्यों उसे मुझसे खुदा वास्ते का बैर था। लेकिन आप लोग तो क्लास फेलोज भी रह चुके हैं ना? हाँ क्लास फेलोज थे, लेकिन कॉलेज के बाद मैं तालीम का सिलसिला जारी न रख सका। मेहनत मजदूरी करता रहा और अल्लाह ताला ने अपनी मदद की और आज इस मकाम तक पहुंच गया। लेकिन शायद अकमल को मेरी कामयाबी अच्छी नहीं लगी। उसने जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे नीचे दिखाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और अब सुना है कि वो साजिद का भी दुश्मन हो गया। हाँ तो तुम ऐसा करो, जी सर, इन्हें साथ वाले कमरे में बिठाओ। ठीक है सर। आपने राहीला से जो कुछ पूछना है मेरे सामने पूछ लीजिए। जी नहीं, हमें इनसे अलहदगी में बात करनी है। इस बेचारे को तो कुछ भी मालूम नहीं। देखिए प्लीज आप परेशान ना हो, आप साथ वाले कमरे में जाएं। मैं खामोशी से यहाँ बैठी रहूंगी। आप हमें डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज, काम कर लीजिए। हाँ दीदी। आप बैठे बीबी। आप इजी हो जाए, रिलैक्स करिए। आपसे दरखास्त है कि आप हमारे साथ ताउन करें। आपके पास जो जो मालूमात भी है वो हमें सही बताइएगा। इसमें आपकी भी बेहतरी है और हमारे लिए भी आसानी होगी। वैसे आपकी अम्मी हमें सब कुछ बता चुकी हैं और ये भी बता चुकी हैं कि अकमल साहब कहाँ हैं और सुहेल को फ़ोन करके किसने बुलाया था। हमें बस आपसे सिर्फ तस्दीक करनी है। क्या बताया आपको अम्मी ने? ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हमेशा बिल में। आपकी और सुहेल की मंगनी क्यों टूटी? पापा का अंकल साजिद के साथ कारोबारी इख्तिलाफ हो गया था। अच्छा, तो मंगनी आप लोगों ने तोड़ी या उन लोगों ने? पापा ने इनकार किया था। अच्छा, तो
आपकी छोटी बहन का नाम क्या है? शकीला। और उससे छोटी? तमसीला। तमसीला की मंगनी हो चुकी है? जी। किससे? हमारे कजन से। लड़के का नाम क्या है? जहांजेब। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। असल ताल्लुक उसी का है, वजह कत्ल वही है। कौन? जहांजेब। कांच के पर्दे